कि ये पहली दफ़ा ही नहीं हुआ। हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। और मतलब देखें, भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिज़नेस प्रोवाइड करता है, टूरिज़्म का जो है वो बहुत ज़्यादा, एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विज़िट करती है। इस तरह मालदीव की भी बात की जाए तो एक भारत से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो मालदीव की तरफ विज़िट करती थी। तो अगर इस तरह का कोई स्टेप्स देखने में आया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है। आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। जब नेशन की बात आती है और अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो कोई भी कंट्री होगा, मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स वो अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट के लिए ये इकदाम ज़रूर करेगा। और ये अगर उस ट्रैवल एजेंसी ने ये बात की है और ये इकदाम किया तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और वैसे भी ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो इंडियंस जो है वो अपने नेशन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। खालिस्तान की भी अगर बात की जाए या बहुत सारे इस तरह के इश्यूज जो पहले चलते रहे हैं, वहाँ पे भारत का स्टैंड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट से। इसी तरह इस इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो इस पे भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जाता है और इंडिया को स्पेशली उन्होंने जितना प्रमोट किया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, मतलब हिस्ट्री उन्होंने रकम कर दी है। और जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया है, अबू धाबी जैसी कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो भी कोई चीज़ इनेगुरेट वगैरह करना होता है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करती है। मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कहीं बुलाया जा रहा हो, कोई इनेगुरेट वगैरह किया जा रहा हो। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी इंडियन से कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में बना ले, तो क्या आप को ये मंजूर होगा? आप कहेंगे नहीं भाई, हमारा ताजमहल रियल है, आप यहाँ पर आए, आप कभी भी उस चीज़ को बैन नहीं करेंगे। जबकि वो लोग जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी, फॉरेनर्स इस चीज़ को बैन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाओ आप इंडिया का भी देखो। आप इसके पीछे एक रीजन है ना, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का दौरा था उस पर तनकीद की, उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मालदीव के लोगों को इतना बिजनेस देते हैं और वो हमारे पीएम को, हमारी नेशन को इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है उस इंसल्ट का जो उनके वुज़रा ने की, उनके 3 वुज़रा ने की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और इंडियंस की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से इसके बारे में बात करना शुरू किया है तो ये इंटरनेट के ऊपर एक आग की तरह जो है वो फैलना शुरू हो गई है। और ऑफ कोर्स बात है कि अगर नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं स्पेशली खुद, तो वो इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं उस प्लेस को, और ये शो करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी उतनी ही खूबसूरती है, बल्कि उससे बढ़कर खूबसूरती है। और ये मेरा ख्याल है इंडिया में एक प्लेस नहीं होगी जहाँ पर ये इसकी खूबसूरती के बारे में बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स भी देखी हैं, उनके क्लिप्स देखे हैं, कुछ उनकी वीडियोज़ भी देखी, क्लिप्स देखे हैं, तो नो डाउट वो एक प्लेस बहुत खूबसूरत है। जहाँ तक रही बात वहाँ की फैसिलिटीज़ की, तो अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए हैं तो फैसिलिटीज़ भी वहाँ पहुँच जाएंगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेके जो सेंटीमेंट्स हैं इंडियंस के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो कभी भी नरेंद्र मोदी के एंटी कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, ना मतलब पसंद करते हैं। और पूरी कौम, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे भारत की लगती है, वो कोई भी बात हो तो पूरी कौम एक पॉइंट के ऊपर हमें नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज़ माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली अपनी तमाम फ़्लाइट्स की बुकिंग सस्पेंड कर दी है। उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, बिजनेस लेटर। उन्होंने कहा कि हर साल जो 3 लाख इंडियन मालदीव जाते हैं, अब ईज़ माई ट्रिप उनकी बुकिंग नहीं करेगा, बल्कि हम लक्षद्वीप को मालदीव से ज़्यादा बेहतर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, और साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि उनके लिए पहले क्या है, नेशन या फिर बिजनेस। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय। कवल, आपके लिए नेशन फर्स्ट है या फिर बिजनेस? आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपको पता है इस वक्त एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप, ठीक है। तो अब हुआ ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद गई है उनके लक्षद्वीप के दौरे को लेकर, तो जिसकी वजह से इंडियंस ने कहा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और बिजनेस लेटर। तो लिहाजा जितनी भी फ़्लाइट्स
जो बुकिंग थी मालदीव्स के लिए वो तमाम की तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? कहना क्या है, अगर देखा जाए तो मालदीव्स और ऑन द अदर हैंड जो आप कह रही हैं लक्षद्वीप, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनका बेसिक कंपैरिजन देखा जाए तो वो आपको बड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करते हैं तो तकरीबन वो 30 से 33 अकॉर्डिंग टू माई स्टिल इंफॉर्मेशन वो 32-33 आइलैंड्स पर जो है वो मुश्तमिल है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए मालदीव्स को तो वो 300 प्लस आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। तो मालदीव्स हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अर्सा से चलता आ रहा है और वहाँ पर नो डाउट लोग जाते हैं। लोगों के वन ऑफ द कह लें कि मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रीम्स में से एक होता है कि जी हमने मालदीव्स में जाना है। और अगर बात की जाए लक्षद्वीप की बात की जाए तो बिल्कुल अभी रिसेंट आप कह सकते हैं कि अभी बच्चा है उसके आगे, लेकिन मालदीव्स एक्सपेंसिव है, लक्षद्वीप जो है वो अभी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तकरीबन $500 to $700 पर वीक आपको जो है वो चार्ज किया जाता है। इन इंडियन करेंसी की मैं बात कर रही हूँ, अगर इंडियन करेंसी में आप उनको कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में तो है इसमें डिफरेंस। अब बात करी जाए नेशन की और बिजनेस की, जो मैंने पहला कोट कहा कि जी बिजनेस फर्स्ट है क्योंकि आप वहाँ से नेशंस बनाते हो, लेकिन दो नेशंस ऐसी जो ऑलरेडी बिल्डअप हैं, जो इतना सक्सेस कर चुकी हैं, जो अपनी मार्केट में अपनी एक ऐसी प्लेस बना चुकी हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर उनके लिए नेशन प्रायोरिटी पर है, ना कि बिजनेस। एक ऐसा सेटअप जो ऑलरेडी बिल्डअप है, आप नहीं चाहेंगे कि आप उसको तबाह करके दोबारा जीरो से स्टार्ट करें, आप दोबारा से उसको इनिशिएट करें। आप यही कहेंगे कि यार हम इसको बचा लें, अगर इसको बचा लिया तो हमारे पास इतनी मोटिवेशन होगी कि हम नेक्स्ट नेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये इस वाली सिचुएशन में आई गेस के नेशन को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो खूबसूरती और या आप किसी के लिए ये जितने भी आइलैंड्स वगैरह हम क्यों रेफ़र करते हैं, हम जितने बिजनेसमैन हैं, जितने हम लोग लाइक आप कह लें कि एलीट क्लास जो तबका है वो जब थक जाता है, हार जाता है, वो ये हम मिडिल क्लास लोगों की तरह प्रेफर नहीं करता कि जी आज 6 दिन काम कर लिया, 7 दिन हम लोग बैठ के जो है किसी ढाबा पे चाय पी लें, गोलगप्पे खा लें एंड वी आर हैप्पी, स्नैपचैट पे जो है वो उसको अपलोड कर दें। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। जो एलीट क्लास तबका आता है ना, दे आर स्ट्रगलिंग मोर बिकॉज उनका हैंड है हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने में। दे आर वर्किंग डे और नाइट और दे आर सेक्रीफाइसिंग। नो डाउट कि वो खुद के लिए आसाइशें पैदा कर रहे हैं, लेकिन उन आसाइशों की बुनियाद पर जो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं आपकी कंट्री को आप कह लें कि बेनिफिट दे रहा है, और वो बेनिफिट बहुत ज़रूरी है एक कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाने के लिए। इसी में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर वो किसी के पीस के लिए जगह बनाई गई है तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आप देखिए ना कि आपने बोला कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ। अब आप देखें कि जिस तरह इंडिया ने ट्रेंड चला दिया है बायकॉट मालदीव्स, तो इसकी वजह से आप देखें हर साल 3 लाख से ज़्यादा, केवल 3 लाख से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो मालदीव जाते हैं, मालदीव को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो अब जब इंडिया में ये ट्रेंड चल गया है कि बायकॉट मालदीव, तो डेफिनेटली मालदीव को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। जितनी भी अभी 10,000 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स थी उनकी बुकिंग सस्पेंड कर दी गई। अगर हम ईज ट्रिप की बात करें, जो ईज माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि आज के बाद हम मालदीव्स के लिए बुकिंग नहीं लेंगे, हम जो है लक्षद्वीप को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे। ये तो एक अच्छी बात है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी लाइक फ्लाई अगेन, कि वो लक्षद्वीप को इंटरनेशनल स्पेस बनाना चाहते हैं, जो है वो एक ऐसा डिपार्चर बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग आके एंजॉय करें। लेकिन अगर बिज़नेस की टर्म्स को देखा जाए, मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर इंडियंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने हमेशा जो अच्छा रहा है, जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने हमेशा उसको पेश किया आगे। मुझे ये लगता है कि मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी इंडियंस से कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में बना ले, तो क्या आप को ये मंजूर होगा? आप कहेंगे नहीं भाई हमारा ताजमहल रियल है, आप यहाँ पर आए, आप कभी भी उस चीज़ को बैन नहीं करेंगे। जबकि वो लोग जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी, फॉरेनर्स इस चीज़ को बैन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाओ आप इंडिया का भी देखो। आप इसके पीछे एक रीज़न है ना, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का दौरा था उस पर तनकीद की, उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मालदीव के लोगों को इतना बिजनेस देते हैं और वो हमारे पीएम को, हमारी नेशन को इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है उस इंसल्ट का जो उनके वुज़रा ने की, उनके 3 वुज़रा ने की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और इंडियंस की। यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर डिप्टी जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जब खिलाफ बोला, आई नो, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग, लेकिन पॉजिटिविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स मोर देन नेगेटिविटी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया का जो फैसला है किसी हद तक ठीक है, लेकिन
अगर आप ज़्यादा आगे जाकर देखते हैं तो मुझे वो उतना सक्सेसफुल होता हुआ नज़र नहीं आता। आई वांट विश टू इंडिया कि उन्होंने जो है वो ये स्टेप लिया है, बट द थिंग इज़ कि उसको इंटरनेशनली अगर आप एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं तो आप बैन मत लगाइए। अगर आप एक चीज़ को बॉयकॉट करेंगे, आपके इंडियंस जो हैं वो आके कर जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली आपका जो तबका है ना, एलीट क्लास, वो मालदीव्स को फिर भी बायकॉट नहीं करेगा। ये आप इस चीज़ को समझे। साढ़े आस्ते से MC बैन होता ना, असी राज राज के खाने हैं, तो आप जिस चीज़ को बैन करेंगे आप ये ना समझे कि इंडियंस अगर बायकॉट कर रहे हैं तो आप देखिए रेशो किसकी है। मिडिल क्लास लोग अगर कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी अफोर्ड नहीं करते मालदीव्स जाना। आपकी एलीट क्लास तबका उसको अफोर्ड करिए जो इजीली वहाँ पर जाकर रहे, ऐश करे, वैश करे। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। आई गेस कि उसको बैन नहीं करना चाहिए, उसको सबके लिए खोलना चाहिए ताकि सब उसको एक्सप्लोर कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सक्सेसफुल हो तो उन्हें मालदीव्स में और लक्षद्वीप में डिफरेंस दिखाओ। आप एक चीज़ दिखा रहे हो, दूसरी हाइड कर रहे हो, लोग डिफरेंस कैसे देखेंगे? तो अभी तो कवल मेरा ख्याल ये है कि मालदीव्स में जितना ज़्यादा टूरिज़्म है, आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो लक्षद्वीप का इतना ज़्यादा टूरिज़्म हैंडल कर पाएगी? अभी स्टार्ट है, किसी भी चीज़ की इनिशियल स्टेज होती है तो डिफ़िकल्टी होती है और चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि एवरी ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। हर अच्छी चीज़ जो है वो वक्त लेती है और मुझे लगता है कि ये भी अभी वक्त लेगी। हर इंसान, अभी बच्चे हैं वो इस हिसाब से ये जो इन्होंने नया आप कह लें प्रोजेक्ट ही मैं इसको कहूँगी स्टार्ट किया गया है, अभी उनके बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। एक तरफ आपका एक्सपीरियंस्ड जो है वो एम्प्लॉई और एक तरफ आपका बिल्कुल नोब जो है वो एम्प्लॉई है, तो डिफरेंस तो उसमें आएगा ना। लेकिन आई वांट विश वेरी वेरी बेस्ट टू इंडिया, वो इसमें भी जो है वो अच्छा कमा लेगी। लेकिन वही बात है कि अगर आपको 48 कंट्रीज़ में वीज़ाज़ फ्री मिल रहे हैं तो आप उसकी भी कदर करें और उसमें भी कंट्रीज़ को देखें, क्योंकि जब आप ज़्यादा कामयाब हो रहे होते हैं तो बाकी कंट्रीज़ आपके साथ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे हसद भी करते हैं। तो आपने अपनी कामयाबी को समेट कर रखना है और इसको आगे लेकर जाना है। तो आई गेस कुछ डिसीजंस गरूर में नहीं, कुछ जो है वो थोड़ा सा आप झुक कर भी करने चाहिए। आपका नाम? उस्मान खान। उस्मान खान, क्या करते हैं? जी मैं फ्रीलांसर हूँ। उस्मान, ये बताएं आपके लिए नेशन फर्स्ट है या फिर बिजनेस? जी ऑफ कोर्स नेशन ने तो आज तक हमें कुछ दिया नहीं है, तो अभी फ़िलहाल तो जो मुल्क के हालात हैं उसके हिसाब से तो हमारे लिए बिज़नेस ही फर्स्ट है। सही, यानी आप अपने बिजनेस के लिए अपने मुल्क को दाव पे लगाने को तैयार है? नहीं, ऐसी बात नहीं है जो आप ये तो आप इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि अभी अब जो क्वेश्चन आपने सिंपली पूछा उसके हवाले से तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे लिए तो बिजनेस मेरी प्रेफरेंस है एज कम्पेयर टू नेशन। लेकिन अगर दाव पे लगाने वाली बात है तो ऑफ कोर्स बात है, वो यार पाकिस्तानी और हम अपनी नेशन के लिए मर मिटने को तैयार है। लेकिन आपने बिजनेस और नेशन के बारे में बात किया तो अभी तो मेरे लिए बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा है कि आपको पता होगा सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है, वो है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। अब जो कुछ मालदीव के लोगों ने किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, उन्हें तनकीद की, उनके बारे में बुरे अल्फाज बोले, जिस पर जो है जो ईज़ माई ट्रिप है, बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने अपनी मालदीव्स की तमाम जो फ़्लाइट्स की बुकिंग है वो कैंसिल कर दी है। उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, बिजनेस लेटर। तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम मालदीव्स को जो है वो बिज़नेस बिल्कुल नहीं देंगे, जिस तरह उन्होंने हमारे मुल्क की, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंसल्ट की है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस इक़दाम पर? देखिए, जब नेशन की बात आती है और अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो कोई भी कंट्री होगा, मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स वो अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट के लिए ये इकदाम ज़रूर करेगा। और ये अगर उस ट्रैवल एजेंसी ने ये बात की है और ये इकदाम किया तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और वैसे भी ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो इंडियंस जो है वो अपने नेशन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। तो जो इन्होंने ये बात की है ये बिल्कुल सही की है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा अपने नेशन को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, अपने लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। तो ये जो उनकी ट्रैवल एजेंसी है, इन फ्यूचर आने वाले टाइम में इनके ये स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा इनको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद इनको बहुत बड़ा बिजनेस भी मिलेगा, ऑफ कोर्स बात है। और ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं भी इनकी जगह पे होता तो मैं भी अपने मुल्क की डिग्निटी और अपने प्राइम मिनिस्टर की डिग्निटी के लिए ये इकदाम ज़रूर करता कि अगर एक मुल्क मेरे प्राइम मिनिस्टर को बुरा कह रहा है या उसका चेज़ा लगा रहा है या बुरा भला कहने की कोशिश कर रहा है या कह रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो मैं भी अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ ही खड़ा हूँगा और मैं भी अपने बिजनेस को वहाँ पे रोक दूंगा। जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो हम वहाँ उस कंट्री के साथ क्यों ट्रैवल एजेंसी का जो बिजनेस है वो आगे रन करें। उन्होंने बोला है कि हम लक्षद्वीप को जो है वो मालदीव से अच्छा जो है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आएंगे, टूरिज्म आएंगे और लोग मालदीव को, डिफरेंट चीज़ों को जो है वो भूल जाएंगे। हम जो है लक्षद्वीप को ऐसा बना देंगे। देखिए,
बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। कोई भी कंट्री होगा वो अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ज़रूर इकदाम करेगा, ऑफ कोर्स बात है। मालदीव्स जो है मेरे नज़दीक एक सो कॉल्ड एक प्लेस बन गई है लोगों के लिए कि वहाँ जाएं और एंजॉय करें। और इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा है और वहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह होंगी जो एक्सप्लोर करने वाली हैं टूरिज्म के हवाले से। लक्षद्वीप एक बहुत खूबसूरत जगह है, वो अभी तक शायद इंडियंस या बाकी कंट्रीज़ ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया था। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से इसके बारे में बात करना शुरू की है तो ये इंटरनेट के ऊपर एक आग की तरह जो है वो फैलना शुरू हो गई है। और ऑफ कोर्स बात है कि अगर नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं स्पेशली खुद, तो वो इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं उस प्लेस को, और ये शो करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी उतनी ही खूबसूरती है, बल्कि उससे बढ़कर खूबसूरती है। और ये मेरा ख्याल है इंडिया में एक प्लेस नहीं होगी जहाँ पर ये इसकी खूबसूरती के बारे में बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स भी देखी हैं, उनके क्लिप्स देखे हैं, कुछ उनकी वीडियोस भी देखी, क्लिप्स देखे हैं, तो नो डाउट वो एक प्लेस बहुत खूबसूरत है। जहाँ तक रही बात वहाँ की फैसिलिटीज़ की, तो अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए हैं तो फैसिलिटीज़ भी वहाँ पहुँच जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने कहा है कि हम इसको जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें कि हर साल 3 लाख से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो मालदीव्स जाते हैं। डेफिनेटली अब इंडियंस ने जो है वो मालदीव्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया है, ट्रेंड चल गया है सोशल मीडिया पर, बायकॉट मालदीव्स। अब आप देखें कि इंडियन जो हैं वो अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ कितने लॉयल हैं। हालांकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो लक्षद्वीप गए हैं, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया है और वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ पिक्चर्स ली हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होगी। जिसके बाद जो है वो मालदीव के जो मिनिस्टर हैं वो काफ़ी हरकत में आ गए और उन्होंने जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर भी अब एक्शन लिया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें किसी भी कंट्री के मिनिस्टर को सूट नहीं करती कि विदाउट एनी रीज़न वो दूसरे मुल्क के ऊपर, दूसरे मुल्क के पीएम के ऊपर तनकीद शुरू कर दें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी मुल्क को, किसी भी मुल्क के दूसरे मुल्क के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बिला वजह बेवजह इल्ज़ामात या इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसको इस तरह से एक समझ लें कि मेरा ख्याल है बच्चों वाली बातें हैं कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह से बात करना विदाउट एनी एविडेंस, और आपकी कोई वर्थ भी नहीं है, ठीक है। मालदीव्स का जो टूरिज़्म है वो शायद इंडियंस की बहुत ज़्यादा उसकी टूरिज़्म के ऊपर बेस करता है, मैं ये मानता हूँ। तो वो घबरा गए हैं ना, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा, उल्टे पुल्टे जो है बयानात दे रहे हैं, पोस्ट लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, तो शायद इसलिए घबरा गए हैं कि उनकी मौशियत का दारोमदार जो है वो इंडियंस के ऊपर ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आप मैक्सिमम बहुत सारे, जिस तरह अभी आपने एक फिगर बताया कि इतने इंडियंस वहाँ जा रहे हैं, 3 लाख हर साल। जी 3 लाख हर साल जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है जो मालदीव्स को बिजनेस दे रहा था। तो जब 4-4 5-5 लाख के ट्रिप हैं, टूर्स, मतलब आप एक पैकेज का प्लान मैं आपको बता रही हूँ कि 2 से 5 लाख के अंदर अंदर टूर प्लान करते हैं वो लोग मालदीव्स का। देखें ये तो आपने वो बात बताई जो इंडियंस की हद तक है या इंडियन की टूरिज्म की हद तक की है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर इस तरह की बात करेंगे तो जो कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, तो वहाँ से भी इनका टूरिज्म जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। और रही बात आगे चलकर जो आप बता रहे हैं नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान है वो तो देखें उन्होंने तो आज तक कभी किसी भी मुल्क के किसी भी चीज़ के साथ कभी आज तक स्टैंड नहीं किया, हमेशा से उन्होंने उसको बुरे हालात ही किए हैं। तो नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क को पिछले, अगर आप 10 साल का उनका टेन्योर देख लें, ऑलमोस्ट 2023 हो गया, 2012, 13 या 14 में शायद उनका इलेक्ट हुआ था पहला, 5 साल 2 पूरे कर चुके हैं, तीसरी बार भी वो आ जाएंगे। तो अभी तक उन्होंने अपने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये अब टूरिज़्म, क्योंकि उनको पता है ये एक रीढ़ की हड्डी है उनके मुल्क के लिए बहुत बड़ी, और उसके अंदर उनको जो है बहुत ज़्यादा ना सरमाया भी आएगा, तो ये लक्षद्वीप जो है एक बहुत अच्छी प्लेस बनेगी इनके लिए। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जो एक्सप्लोर होने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी खड़े हैं वहाँ पर उनकी सेलिब्रिटीज़ और बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो भी वहाँ खड़े हैं और वो भी वहाँ की प्लेस को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक सोशल मीडिया के ऊपर ना ट्रेंड बन गया, और मुझे लग रहा है कि मालदीव्स जो है ना वो अनकरीब इसके ऊपर माफ़ी मांगेगा इंडिया से, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में उन्होंने अल्फाज कहे हैं, और अपने अल्फाज वापस लेगा। और इवन अभी आप देख लें उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया, अपने बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं उनको उन्होंने निकाल दिया उस चीज़ से, इस स्टेटमेंट के देने के बाद। तो मेरा ख्याल है वो इसको कहीं ना कहीं पे इसको ठीक करने की कोशिश में लग चुके हुए हैं, और अनकरीब इसके माफ़ीनामा भी आ जाएगा मालदीव्स के उनके जो भी प्राइम मिनिस्टर या कोई जो भी इनके अथॉरिटीज़ हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से माफ़ी मांगेंगे, भारत से माफ़ी मांगेंगे, और ये मालदीव्स का जो टूरिज़्म है मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे फिर भी सफ़र होगा। आप मे बी 30% 40% उनका टूरिज़्म इस माफ़ीनामे के बाद हो जाए ठीक,
लेकिन आने वाले वक्त के अंदर मालदीव्स को उस नज़र से या उसकी एक जो खूबसूरती थी या डिग्निटी थी इंडियंस का, वो एक दिल से उतर गया है। वो अब अपने ही टूरिज्म को प्रमोट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इस तरह की बहुत सी और सी जगह हैं उनको प्रमोट करेंगे और टूरिज्म देखिएगा भारत के अंदर ही उनका जितना भी बिजनेस है उसके अंदर ही रहेगा और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा भारत। अली, आपको पता होगा सोशल मीडिया पर इस वक्त लक्षद्वीप वर्सेस जो है मालदीव चल रहा है, ट्रेंडिंग में जा रहा है और जो भी मामलात हो रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इंडियंस ने जो है बायकॉट करना शुरू कर दिया मालदीव्स का। और एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी है ईज माई ट्रिप, उन्होंने मालदीव जाने वाली अपनी तमाम फ़्लाइट्स की जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दी। उन्होंने बोला है कि जी हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, बिजनेस लेटर। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, क्या राय रखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा ही नहीं हुआ। हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। और मतलब देखें भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिज़नेस प्रोवाइड करता है, टूरिज़्म का जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विजिट करती है। इस तरह मालदीव की भी बात की जाए तो एक भारत से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो मालदीव की तरफ विजिट करती थी। तो अगर इस तरह का कोई स्टेप्स देखने में आया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा है और इस दफ़ा भी हमें यही देखने को नज़र आया है। जहाँ तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जो मालदीव के 3 मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी आई थिंक नोटिस ले लिया और कहा यह जा रहा है कि उन तीनों को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स जो पास की गई हैं उससे गुरेज किया जाए। और यकीनन मैं समझता हूं कि यहाँ पे एक बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो भारत की जानिब से हम सबको देखने में नज़र आया कि एक दफ़ा फिर वो सब जो है वो एक हो गए हैं अपनी कौम को लेके। और ईज़ माई ट्रिप का जिस तरह आपने बताया, ये तो एक इनिशिएट है कि उन्होंने मतलब बताया कि हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं, हम बिजनेस प्रेफर नहीं करते, हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है। अली, आपको पता है कि हर साल जो है 3 लाख से ज़्यादा इंडियंस जो है वो मालदीव्स जाते थे। अब आप देखिए कि अगर हम मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स की इकॉनमी टिकी हुई टूरिज्म के ऊपर है और उन्हें ज़्यादा बिजनेस कौन देते हैं? इंडियंस। लेकिन आप इस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तनकीद कर रहे हैं, उन्हें डिफरेंट नामों से पुकार रहे हैं। तो आप मिनिस्टर होकर, इतने बड़े ओहदों पर होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इंडिया ने भी दिखाया है कि भाई हमारे साथ पंगा लोगे तो हम सीधे हो जाएंगे। तो डेफिनेटली मालदीव को भी एक झटका लगा है कि भाई हमें जो इतनी बड़ी हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है वो अब डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होगा। मैं ये समझता हूँ कि खाली इसी में नहीं, खालिस्तान की भी अगर बात की जाए या बहुत सारे इस तरह के इश्यूज जो पहले चलते रहे हैं, वहाँ पे भारत का स्टैंड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट से। इसी तरह इस इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो इस पे भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जाता है और इंडिया को स्पेशली उन्होंने जितना प्रमोट किया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, मतलब हिस्ट्री उन्होंने रकम कर दी है और जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया है। अबू धाबी जैसी कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो भी कोई चीज़ इनैगोरेट वगैरह करना होता है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करती है। मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कहीं बुलाया जा रहा हो, कोई इनैगोरेट वगैरह किया जा रहा हो। तो स्पेशली अगर इस इंसिडेंट से रिलेटेड बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेके जो सेंटीमेंट्स हैं इंडियंस के वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो कभी भी नरेंद्र मोदी के एंटी कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, ना मतलब पसंद करते हैं। और पूरी कौम, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे भारत की लगती है, वो कोई भी बात हो तो पूरी कौम एक पॉइंट के ऊपर हमें नज़र आती है। तो इसी तरह इस इंसिडेंट के ऊपर भी हुआ। और मालदीव के अगर मिनिस्टर्स की बात की जाए तो उनको भी वहाँ पे एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि 3 लाख इंडियंस जो है वो ट्रैवल करते हैं, तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि जो एक टूरिज्म है या जिस चीज़ के ऊपर उनकी पूरी इकोनॉमी स्टैंड करती है, वो एक ऐसी कंट्री के आगे जो है वो स्टैंड लें जिससे उनकी अपनी कंट्री जो है वो इफेक्ट हो। आपको पता है ईज माई ट्रिप वालों की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने बोला है कि हम जो है लक्षद्वीप को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे और जितना टूरिज्म पहले मालदीव में हो रहा था अब वो सारा लक्षद्वीप में हम लेकर आएंगे। और ये मेरा ख्याल है उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान है और मालदीव को ये बयान जो है हिला कर रख देगा। मुझे लगता है अगर उन्होंने दिया है तो वो कर भी देंगे, वो कर भी देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा उन्होंने कोई बात कही है और हम देख रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी जो भी बात की है वो करके दिखाते हैं। और मतलब इस चीज़ के ऊपर अगर उन्होंने इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है
तो मैं ये समझता हूँ कि मालदीव इस टाइम जो है वो वाकई मतलब जो उनकी कोर कमेटी है या जो टॉप लीडरशिप है मालदीव की, वो इस टाइम मतलब सर पकड़ के बैठी होगी कि इसके ऊपर क्या मतलब उनसे गलती हो गई है या इस चीज़ को किस तरीके से कवर अप करना है। तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने भी जो वो 3 मिनिस्टर्स को उन्होंने वो किया है, ये भी एक उनका पॉजिटिव होता है इंडियंस को दिखाने के लिए कि हमसे बाय मिस्टेक ये चीज़ हो गई है, हमारी कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं थी इस चीज़ को लेके। तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें जो है वो इंडिया के हक में जा रही हैं और इंडिया बताएगा कि अब अच्छा अली, अगर हम बात करें मालदीव्स में एक बहुत बड़ा जो है टूरिज्म होता है, आपको लगता है कि इंडिया इतने बड़े टूरिज्म को जो है लक्षद्वीप में मैनेज कर पाएगा? उनके लिए इजी होगा मैनेज करना? क्योंकि अभी उस तरह से अगर हम देखें तो लक्षद्वीप में डेवलपमेंट नहीं है। नो डाउट वो तो इंडिया कर लेगा, हमें पता है इंडिया डेवलपमेंट करने में पीछे नहीं है। इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो गई है पूरी दुनिया देख रही है इसको, लक्षद्वीप में भी वो डेवलपमेंट कर लेंगे। लेकिन इतना टूरिज्म क्या वो लक्षद्वीप में मैनेज कर पाएंगे जितना टूरिज्म मालदीव्स में होता है? सना, जब बात नेशन की आती है ना तो वो फिर कर देते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे इंडियंस में लगती है कि जब बात नेशन की आती है ना तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाना मतलब अंडर द गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी वो जानते हैं कि कैसे करना है। और ये चीज़ जो अभी हम पाकिस्तानियों को या इधर उधर हमें थोड़ा मुश्किल लग रही है ना, ये हम ही कहेंगे कि किस मतलब बखूबी उन्होंने इस चीज़ को की है। ये हमारे लिए मतलब एक रोल मॉडल होगा जब वो करके दिखाएंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।